माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन संविधान का पवित्र मंदिर है तथा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत। आपने इस सदन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार रखने के लिए मेरे को अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जयपुर जिले की पर्यटन और ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र आमेर से चुनकर आया हूं और मेरा मानना है कि यहां चुनकर आए सदस्य प्रदेश के करोड़ों सम्मानीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम सभी पर महती उत्तरदायित्व है तथा इस सदन में हमें बहुत ही संजीदगी व सकारात्मकता के साथ चर्चा करनी चाहिए, किंतु दुर्भाग्यवश इस सदन में प्रस्तुत अभिभाषण भारी नकारात्मकता का अनुभव करा रहा है। गत सरकार ने अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए जिनसे राजस्थान की जनता को लाभ मिला, किंतु उनके विषय में अभिभाषण में सकारात्मक चर्चा नहीं की गई। इस संदर्भ में सर्वप्रथम मैं आपको आपके माध्यम से इस सदी का सबसे भयावह समय कोरोना कालखंड की याद दिलाना चाहूँगा, जब गत सरकार ने जिस प्रकार से कोरोना का प्रबंधन किया, इसकी सराहना संपूर्ण देश में की गई। इसी समय में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जो पंचायत राज के मंत्री थे, उन्होंने मनरेगा में राजस्थान को पहले नंबर पर पहुंचाया था तथा इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे सभी किसान व मजदूर वर्ग को मिला था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं जो उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के रूप में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय आरंभ किए गए तथा इन अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में मेरे विधानसभा क्षेत्र के कुछ विद्यालयों में प्रवेश का इतना दबाव है कि प्रवेश हेतु लॉटरी निकालनी पड़ती है। अभिभाषण बिंदु संख्या 51 में इनकी समीक्षा के बारे में कहा है। मेरा निवेदन है कि इनकी समीक्षा के दौरान इनके विस्तार व प्रगति के बारे में चर्चा होनी चाहिए, उस बारे में विचार होना चाहिए। मैं आपका ध्यान गत सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को अनेक राहत प्रदान की गई उस ओर करना चाहूँगा जिससे अनेक लोगों को लाभ मिला। इसका उल्लेख भी अभिभाषण में नहीं है। मेरा वर्तमान सरकार से आग्रह है कि संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस शीत ऋतु में कृषकों को दिन में विद्युत आपूर्ति के द्वारा राहत प्रदान करें तथा सायंकाल में घरेलू उपभोक्ताओं की आपूर्ति पर अघोषित कटौती न हो। इस हेतु वर्तमान सरकार की क्या कार्य योजना है, इसका अभिभाषण में कहीं उल्लेख नहीं है। मैं आपका ध्यान बिंदु संख्या 52 की ओर आकर्षित करूंगा, जिसमें उल्लेख किया गया है कि दुग्ध उत्पादन में राजस्थान अव्वल है। मेरा वर्तमान सरकार से निवेदन है कि दुग्ध उत्पादकों हेतु गत सरकार द्वारा बढ़ाए गए बोनस की शीघ्र भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। हम आगे भी इस क्षेत्र में श्रेष्ठ बने रहें, इस हेतु क्या योजना है, इसका भी अभिभाषण में उल्लेख नहीं है। मैं इस सदन का एक बार पुनः आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने विचार इस सदन में रखने का अवसर प्रदान किया तथा आपके माध्यम से आमेर की संपूर्ण जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे इस सदन में, इस पवित्र सदन में भेजने का रास्ता तय किया और मुझे अपने विचार इस सदन में
रखने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। श्री अतुल बंसाली।